अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। आज हम इसकी 1.3 के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो फाइंड करें पी ए। ये हमारे पास 2 पार्ट्स दिए गए, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3a - 2b कि 3 हमारे पास ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारे पास बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उनकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 3 है। नेक्स्ट है इसके साथ ए वाला मैट्रिक्स, तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे हम 3 × 1 - 2 3 4। नेक्स्ट -2 इंटू हमारे पास है बी वाला मैट्रिक्स 0 7 -3 8। 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 1 द 3 6 3 3 द 9 एंड 12। नेक्स्ट हमारे पास 2 इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 14 अब ये हमने इन मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इन मैट्रिक्स की आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये इंटू इस नेक्स्ट वाले के साथ -14। नेक्स्ट -6 12 -18 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसका आंसर तो हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9 और 6 को ऐड करें तो 15 और 12 माइनस जब 8 करते हैं तो हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन था 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ए मैट्रिक्स के साथ 2b के साथ, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, उनकी सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो उसका आंसर हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। हमारे पास सेकंड पार्ट 2a की ट्रांसपोज -3b की ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन में हमने a की ट्रांसपोज फाइंड करनी है, b की ट्रांसपोज फाइंड करनी है, देन हमने उनके साथ इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में a की जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम पुट कर लेंगे। a की जो हमारे पास वैल्यू है वो दी गई है 1 -2 3 एंड 4। इसके साथ हमारे पास बी की वैल्यू भी है। बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है वो हमारे पास है 0 7 -3 0 7 -3 एंड 8। नेक्स्ट ये है कि इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इनके ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइंस हैं उनको हम वर्टिकल में लिख लेंगे। 1 -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 एंड 4 आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास बी का ट्रांसपोज, इसमें भी सेम ये स्टेप होगा, 0 -3 7 एंड 8 हो जाएगा। ये हमारे पास ए की ट्रांसपोज और बी की ट्रांसपोज आ गई है। नेक्स्ट हमने इसको इस पार्ट पे हमने आ जाना है। हमारे पास ये पार्ट है, इसमें अब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये वैल्यू आई थी और बी का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी। नेक्स्ट ये है कि 2 हमारे पास ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 हमारे पास बी वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू हमने 8 की ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखा, -3 इंटू हमने बी की ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखा। अब ये है कि हम इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 3 दा हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 दा हमारे पास 4 आ जाएगा और माइनस उसके साथ एज इट इज़ वैसे ही आएगा। और 2 8 दा हमारे पास 2 4 दा हमारे पास 8 आ जाएगा, -3 को 0 से तो 0 माइनस और 3 8 था हमारे पास 24। अब इनको आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 - 0 इसकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट, सेकंड को सेकंड में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देखें तो ये हमारे पास -9 है, तो माइनस माइनस हमारे पास +9 आ जाएगा। और इस इधर हमारे पास -24 और -21 है। नेक्स्ट 8 - 24 है। इनको आपस में सॉल्व करें तो 6 + 9 हमारे पास 15 आ जाएगा। -4 और -21 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -25 आ जाएगी इसकी वैल्यू।
और 8 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ से पहले माइनस है तो इसलिए हमारे पास इधर माइनस आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन था कि हमने ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फाइंड करना था, उनको हमने इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था, देन उनकी सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 7 वाला पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 7 10 18 एंड 1। हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा है कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे होगा? हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसको हम लिखेंगे 2 इंटू जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 4 माइनस 3 एंड ए प्लस 3 1 बी 8 माइनस 4। दूसरी साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया उसको हमने वैसे ही लिख लेना है 18 एंड 1। ये है कि हमारे पास 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 द 4 2 4 द 8 2 3 द 6 और ए के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2a आ जाएगा। प्लस हमारे पास अब 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 नेक्स्ट 3b 3 8 द 24 और 3 4 द हमारे पास 12 आ जाएगा। और हमारे पास जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ वैसे जैसे हमारे पास दिया गया उसको हम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। अब यह है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनकी एडिशन को देख लेते हैं। हमारे पास है 4 + 3 फर्स्ट एंड 3 फर्स्ट में ऐड सेकंड में ऐड 8 + 3 भी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है -6 + 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2a प्लस हमारे पास आ जाएगा -12 -12 हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो जो राइट साइड पर मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे जैसे हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में। अब इनको ऐड करते हैं 4 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट हमारे पास 8 + 3 भी तो ऐसे ही आएगा। और -6 + 24 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास +24 तो ये आ जाएगा 18। माइनस प्लस माइनस होगा तो साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे हमारे पास था 2a + -12 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2a - 12 इधर हमारे पास आ जाएगा। और इसकी राइट साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स ये हमारे पास 7 10 18 एंड 1 आ जाता है। ये मैट्रिक्स अब हमारे पास इक्वल है, मीन हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड के थर्ड के और फोर्थ के। तो इनको इनके इक्वल रख के हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास इसकी 7 जो कि हमारे पास 7 के इक्वल। सेकंड हमारे पास है 8 + 3b = 10 और थर्ड पे हमारे पास है 18 = 18। ये तो हमारे पास इक्वल्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो फोर्थ टर्म है वो है 2a - 12 = 1। अब हमारे पास ये टर्म्स ये वाली एंट्री सेम आ रही हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट है तो उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि हमने बी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर से हमें बी और ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है 8 + 3b = 10। तो इधर से हम बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी 3b को हम इस साइड पे रहने देते हैं। 8 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10 - 8 आ गया। 3b = 2 आ रहा है। अब हमने b हमारे पास 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाती है। दूसरी साइड पे हमारे पास 2a - 12 = 1 है तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 इस साइड पे सब्ट्रैक्ट दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास ऐड हो जाएगा तो 2a = हमारे पास 13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 + 12 हमारे पास 13। नेक्स्ट a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी तो a की वैल्यू हमारे पास 13/2 एंड b की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाती है। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर देखते हैं कि हमारे पास 2 इंटू ये मैट्रिक्स था, 3 इंटू ये मैट्रिक्स = ये मैट्रिक्स। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन की।
दैन हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है, ये इसकी इक्वल है। तो इसको हमने इनके एंट्रीज़ को हमने एक दूसरे के इक्वल लिखा। इससे हमने बी और ए की वैल्यू फाइंड कर ली, और क्वेश्चन में था कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।